देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन की। क्या है इसका महत्व, क्यों महत्वपूर्ण है, पहले ये जानते हैं। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की विशेष उपासना की जाती है और गणेश चतुर्थी या गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश के प्रतिमा की स्थापना की जाती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि को। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं तो भगवान पुनः सूक्ष्म रूप से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन में शामिल होने से अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। विसर्जन वाले दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और जब आप गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो उसके साथ आपकी समस्याओं का विसर्जन भी हो जाता है। तो हम आज बात कर रहे हैं भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन की। तो भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन का तरीका क्या है? देखिए, अगर आप विसर्जन में सम्मिलित हो रहे हैं तो प्रातः काल से उपवास रखें, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो केवल फलाहार ग्रहण करें। घर में जो प्रतिमा स्थापित की है उसका विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र, शमी पौधे के पत्ते और दूर्वा जरूर अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइए। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रखकर ले जाएं। प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को अक्षत अर्पित किया था उसको पूरे घर में बिखेर दीजिए थोड़ा थोड़ा। इससे घर में संपन्नता बनी रहेगी। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के बेल्ट वाली घड़ी, चमड़े का पर्स पास में मत रखिए। नंगे पैर मूर्ति ले जाइएगा और मूर्ति का विसर्जन करिएगा। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र न तो स्थापित करिए और न इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा अच्छी है। जब आप भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर लें तब हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कल्याण की और मंगल की कामना करें कि आपके जीवन में आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।
तो भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन में आप जरूर शामिल हों और भगवान गणेश से प्रार्थना जरूर करें। मूर्ति विसर्जन के समय आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी। देखिए, जो चतुर्दशी तिथि है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होता है तो महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन इसके अलावा इसका एक और महत्व है। क्या है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक पीले सूत्र हाथ में बांधे जाते हैं और जब व्रत समाप्त होता है तो इस सूत्र को खोल दिया जाता है। इस व्रत में, इस पूजा में नमक का सेवन नहीं करते। शाम को जब भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है तब पारायण में मीठी चीजें खाकर, जैसे सिवई खाकर, खीर खाकर व्रत को समाप्त करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए और अनंत चतुर्दशी पर अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा हो सकता है कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत न रख पाएं, आपका स्वास्थ्य अलाउ न कर रहा हो, तो आप कोशिश करिए सात्विक भोजन करिएगा, प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा और अनंत चतुर्दशी पर हर व्यक्ति सुबह और शाम एक एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या सुने तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो आज हम गणपति प्रतिमा के विसर्जन की बात कर रहे हैं। विसर्जन के समय ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें कि जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल जाए एक बार में? एक भोजपत्र या एक पीला कागज, नया पीला कागज लीजिएगा। अष्टगंध की स्याही भी ले लें या नई लाल स्याही वाली एक पेन ले लें। भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाइएगा। इसके बाद स्वस्तिक के नीचे लिखिएगा ओम गंग गणपतये नमः और इसके बाद क्रम से एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखिएगा। लिखावट जो करिएगा वो सावधानी से लिखिएगा। लिखावट में काट पीट मत करिएगा और कागज के पीछे कुछ मत लिखिएगा। समस्याओं को लिखने के बाद अंत में नीचे कागज के अपना पूरा नाम लिखें, फिर गणेश जी का मंत्र लिखें ओम गंग गणपतये नमः और सबसे आखिर में स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद कागज को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध लें और भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो प्रतिमा के विसर्जन के साथ इस कागज को जो आपने बनाया है इसका भी विसर्जन कर दीजिएगा। अगर आपकी समस्याएं जेन्युइन होंगी, सही तरीके की होंगी तो समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। ये प्रयोग साल में केवल एक बार अनंत चतुर्दशी पर किया जा सकता है, जिस दिन गणपति प्रतिमा का विसर्जन होता है।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।